अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ऐसे वर्ड जो कि किसी एक आदमी को, किसी एक चीज़ को, किसी एक जगह को दूसरी चीज़ से, दूसरे आदमी से, दूसरी जगह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों, बता रहे हों कि ये हर एक सिंगल वे में आएगा, हर एक के लिए ये वर्ड बोले जा रहे हैं, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो कि किसी आदमी को, किसी चीज़ को, किसी जगह को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और रेफ़र कर रहे हों ईच वन एट अ टाइम, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को फिर अच्छे तरीके से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउन विच रेफर टू ईच वन एट अ टाइम। ऐसे प्रोनाउन जो कि हर एक को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉय गेट्स अ प्राइज। ईच जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वो कैसे? वो इसलिए कि ये हर एक को दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और बता रहा है कि हर एक के बारे में भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो ईच जो हमारा वर्ड है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएगा। इसी तरह पॉइंट नंबर 2, ईच, ईदर, नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच वर्ड जो है, ईदर वर्ड जो है, नीदर वर्ड जो है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारी एग्जांपल नंबर 2 को देखें, ईदर ऑफ यू कैन गो। ईदर जो वर्ड है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में है, क्योंकि ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किनको, किसी नाउन को, किसी चीज़ को। ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस, the pronoun refer to or relate to some noun going before. Relative pronouns ऐसे pronouns होते हैं कि सेंटेंस के अंदर अगर किसी नाउन की बात हो रही है तो उस नाउन से रिलेटेड, उस नाउन के बारे में अगर कुछ कहना हो फिर से, तो उस वक्त जो वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हैरी, मैं हैरी से मिला। हु हैड जस्ट रिटर्न्ड, हु जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हैरी को। तो किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी नाउन से रिलेट कर रहे हो, जो वर्ड के मतलब इस आदमी के बारे में, इस जगह के बारे में, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो वर्ड जो होंगे वो होंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 को देखें, आई हैव फाउंड द पेन, आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लास्ट। विच जो वर्ड है ये किसी पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो विच वर्ड हुआ ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन पहले भी बोली, फिर से बोलता चलूँ, द प्रोनाउन रेफर टू आर रिलेट टू सम नाउन गोइंग बिफोर। जो नाउन पहले बोले जा रहे हैं, जो उसकी जगह वर्ड यूज़ हो रहे हैं, उस नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो हमारे होंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।